और यहाँ से गए ईवीसी पे क्लिक किया, जो OTP आया वो लिखेंगे हम यहाँ पे और उसको कर देंगे वेरीफाई। और देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी GSTR9 सक्सेसफुली फाइल हो गई। चलिए बताता हूँ कैसे आप टैली प्राइम का यूज़ करके GSTR9 को एनुअल रिटर्न को फाइल करेंगे। सिंपल है दोस्तों, यहाँ से आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाना है, देन GST रिपोर्ट में जाना है और यहाँ से जाना है आपको GST एनुअल कंप्यूटेशन में। और हम इस एनुअल कंप्यूटेशन का यूज़ करके GSTR9 को फाइल करेंगे। उसके बाद आ जाएंगे GST पोर्टल पे, जैसे कि मैंने कर लिया है लॉगिन और आ गया हूँ GST पोर्टल पे। अब यहाँ से सर्विस में रिटर्न देन एनुअल रिटर्न में जाएंगे और यहाँ से सर्च करेंगे, जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फाइल कर रहा हूँ तो 21-22 ले लिया, सर्च पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं प्रिपेयर ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद बोलता है कि नील फाइलिंग करनी है, नहीं नील फाइलिंग नहीं करनी, नो पे क्लिक कर दिया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। अभी सबसे पहले आ गया टेबल नंबर 4। टेबल नंबर 4 में डिटेल जाती है हमारी सेल्स की, ठीक है, जिस पे टैक्स पेबल वाला। तो इसको ओपन कर लेंगे और मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ अपना एनुअल कंप्यूटेशन भी। देखो एनुअल कंप्यूटेशन में मिसमैच वगैरह चेक कर लेना, अगर मिसमैच होगा तो वो वैल्यू नीचे नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं कौन कौन सी मिसमैच है। ये सारी पेमेंट्स की एंट्रियां हैं और रिसीट्स की एंट्रियां हैं, तो इसको एक्सक्लूड कर लेंगे। अगर इसके अलावा कोई मिसमैच है आपका, जैसे सेल में, परचेज में, तो उस मिसमैच को ज़रूर चेक करो, क्योंकि अगर मिसमैच होगा तो वो वैल्यू नीचे आएगी नहीं एनुअल कंप्यूटेशन में। अब यहाँ से मैं इसे एक्सक्लूड कर लेता हूँ, Ctrl+H करेंगे, ये हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड हो गया, ठीक है दोस्तों। अभी सबसे पहले हम आएंगे टैक्स लायबिलिटी में, ठीक है, ये लायबिलिटी का ऑप्शन है, यहाँ पे आएंगे लायबिलिटी वाले में, एंटर करेंगे और यहाँ हमें B2C सेल B2B सेल दोनों ही दिख जाएगी और जो क्रेडिट नोट है या RCM वाली सप्लाई है सारी सप्लाई दिख जाएगी। सो दोस्तों ये देख सकते हैं ये है B2C सप्लाई, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे B2C सप्लाई टैक्सबल वैल्यू मैच है हमारी 2732898 है, 2732899, तो 0.1 समथिंग पैसे का फ़र्क होता है, तो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 1 रुपये का फ़र्क है, चल जाएगा। ये 1 रुपये का फ़र्क भी नहीं है, आप ये लगा के चलो कि 60 पैसे का फ़र्क है, तो ये चल जाएगा। टैक्स की बात करें तो टैक्स भी हमारा ठीक है, ये देख सकते हैं 1281,173, 1281,173, 13,098 और ये देख सकते हैं। तो B2C सप्लाई तो मैच है। उसके बाद B2B सप्लाई पे आते हैं, जहाँ पे 133,036 है, 133,035, तो यहाँ भी 1 रुपये का फ़र्क आ रहा है। 1 रुपये का फ़र्क कोई बड़ा फ़र्क नहीं है, इसे हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। 7982.16, तो B2B सप्लाई भी ओके है। ये दोनों सप्लाई हमारी ओके आ गई। नीचे ये है RCM की सप्लाई और मैं यहाँ देख लेता हूँ नीचे, ये देखो RCM की सप्लाई, तो RCM की सप्लाई भी ओके है, ठीक है। यहाँ पे नेट टोटल सेल आएगी हमारी, तो नेट टोटल सेल देख सकते हैं ये 274,93,375 बिल्कुल सेम है, मैच है। IGST भी मैच है और CORS भी मैच है। अभी क्या करेंगे, सेव पे क्लिक कर देंगे, ओके कर दिया। बैक टू GSTR9 पे जाएंगे। अब आ जाता है एग्जाम सप्लाई की डिटेल, तो कोई एग्जाम सप्लाई की डिटेल है तो वो दे सकते हैं, तो हमारी कोई एग्जाम सप्लाई है नहीं। इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ भी टोटल टर्नओवर निकल के आती है, तो बिल्कुल मैच है। यहाँ से आपको देखना है, यहाँ से देखो बिल्कुल मैच है, कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया। बैक टू GSTR9, ये दोनों टेबल ओके हो गई। अब टेबल नंबर 6 पे आते हैं। यहाँ जितना हमने इनपुट लिया 3B के अंदर, उतने का ही वाइफर्गेशन देना होता है कि कितना इनपुट का है, कितना कैपिटल गुड्स का है या कितना इनपुट सर्विस का है। जो भी ITC आपने क्लेम किया 9 के अंदर, उसका वाइफर्गेशन देना होता है। तो देखो इनपुट और इनपुट सर्विस में ऑप्शन होता है कि सारा का सारा आप इनपुट में रिपोर्ट कर सकते हो और कैपिटल गुड्स का अलग से आप वाइफर्गेशन दे सकते हो। कैपिटल गुड्स का अलग से देना होता है, मैंडेटरी है। इनपुट और इनपुट सर्विस में ऑप्शन है, तो मैंने पूरा का पूरा इनपुट में रिपोर्ट कर रखा है, ठीक है। इसको भरने के लिए आप ऑल्ट F1 करेंगे और यहाँ देखो इनपुट एक्स क्रेडिट की डिटेल आती है नीचे, एंटर करेंगे। यहाँ से चेक कर सकते हैं,
इनपुट से कितना है, कैपिटल गुड से कितना है। देखो कैपिटल गुड से हमारा एक भी नहीं है, जो भी है इनपुट सर्विस है और उसके बाद इनपुट है। तो इनपुट सर्विस और इनपुट में ऑप्शन होता है, मैंने बताया आपको कि इनपुट सर्विस और इनपुट में ऑप्शन होता है कि सारा का सारा आप इनपुट में रिपोर्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पूरा का पूरा इनपुट में रिपोर्ट किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, जितना आप इसमें क्लेम करेंगे ऊपर उतना ही बाइफरकेशन देना होता है। आप टैली की वैल्यू देखोगे तो इसमें कम होगा, इधर ज़्यादा हो सकता है। इसमें ये भी हो सकता है कि पिछले साल का इनपुट इस साल लिया है, वो वाले आईटीसी भी आ जाते हैं, आरसीएम वाला भी आ जाता है। तो हो सकता है कि आपके केस में टैली में जो इनपुट है, जो यहाँ पे इनपुट आ रहा है टोटल आईटीसी, ये मैच नहीं भी हो, जैसे कि मेरे केस में हो रहा है, देख सकते हैं मैच नहीं भी हो रहा है। क्या एक रिकन्सिलेशन बनाना होगा, मैं आपको दिखाऊंगा रिकन्सिलेशन। सबसे पहले जो भी इनपुट लिया उसका बाइफरकेशन देंगे यहाँ पे, जितना जितना इनपुट है। तो मैंने पूरा का पूरा इनपुट में रिपोर्ट कर दिया, और जो आरसीएम वाला है वो अलग से रिपोर्ट करेंगे, इसी में से आरसीएम वाला अलग कर देंगे रिपोर्ट। यहाँ पे जो डिफरेंस निकल के आएगा देख सकते हैं, ये डिफरेंस 0 आएगा। यहाँ डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, डिफरेंस आपका आगे बनेगा टेबल 8 में। यहाँ पे डिफरेंस नहीं बनना चाहिए, यहाँ पे जितना आपने क्लेम किया उतने के ही बाइफरकेशन देना है। ठीक है, अभी सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर दिया, बैक टू जीएसटी 9 में आएंगे। एक बार फिर से समझा रहा है तो देखो यहाँ सिंपल है, समझने ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। जो भी 3B में लिया उसका बाइफरकेशन दे दो कि इसमें इनपुट कितना है, इनपुट सर्विस कितना है, और कैपिटल कितना है, और आरसीएम का कितना है, या अदर इनपुट कितना है। तो आपको करना क्या है, सिंपल है, बाइफरकेशन दे देना है, जैसे मैंने अभी दे दिया। सेव पे क्लिक कर दिया, ओके किया, बैक टू जीएसटी 9 पे गए, और उसके बाद आ जाते हैं टेबल नंबर 7 पे। यहाँ पे रिवर्जल्स की डिटेल देनी होती है, जो भी रिवर्जल करते हो। तो मेरा यहाँ पे रिवर्जल की डिटेल है, ये जनरली मेरा जो रिवर्जल है वो क्रेडिट नोट का है। इसकी रिवर्जल की डिटेल भरने के लिए आप एनुअल जो 3B होती है उसको देख सकते हैं। एनुअल 3B कहाँ से मिलेगी बता देता हूँ आपको। बैक टू जीएसटी 9 पे आएंगे, देखो यहाँ पे जीएसटी या 3B एनुअल है PDF, इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पे रिवर्जल वाले कॉलम में जाके देखना। देखो ये किया हुआ है हमने रिवर्स, ये जाएगा टेबल नंबर 7 में। ठीक है, जो भी रिवर्जल करोगे पूरा का पूरा 7 में जाएगा, तो ध्यान से इसको भरना। उसके बाद आता है टेबल नंबर 8। टेबल नंबर 8 ये 2A का उठ के ऑटोमेटिक आएगा, और ये आएगा 3B का। ठीक है, जो आपने ऊपर बाइफरकेशन दिया है 3B की टेबल को उठा लेगा, टेबल नंबर 6 में जो हमने बाइफरकेशन दिया है। ठीक है, इसमें रिवर्जल उठाता नहीं है, तो यहाँ पे हमेशा डिफरेंस बनेगा, ध्यान रखना। जो हमने अभी टेबल नंबर 7 में रिवर्जल दिखाया, देखो ये है रिवर्जल, हमने यहाँ पे 156 का रिवर्जल दिखाया, तो ये रिवर्जल उठाएगा नहीं, केवल 3B के अंदर जितना इनपुट लिया वो आएगा, और आरसीएम वाला ऐड होके आएगा। तो इसको समझना भी पड़ेगा आपको कि कितना इनपुट आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। ये बोलता है कि 3B के अंदर तो आपने ज़्यादा ले लिया और 2A में कम आ रहा है, तो इसका रिकन्सिलेशन प्रॉपर बनाना होगा। मेरे पास रिकन्सिलेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो दोस्तों, इस प्रकार से मैंने एक्सेल में रिकन्सिलेशन बनाया हुआ है। देखो ये हमने 3B के अंदर जो क्लेम किया मंथ वाइज हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिवर्जल लेस करके मैंने नेट वैल्यू लिखी थी, तो यहाँ पे रिवर्जल को ऐड किया, आरसीएम का जो आईटीसी है वो लेस कर दिया। टोटल क्लेम 3B के हिसाब से यह हो गया, और जीएसटी 9 के अंदर जो 2A वाली टेबल है वो आ गया। अभी यहाँ पे ये डिफरेंस बनना होगा, देखो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो बन रहा डिफरेंस 250, 91 31 और 91 31। ये देखो 250, 91 32, 91 32 पॉइंट समथिंग पैसे में है, तो वही सेम चीज़ है। मैं पॉइंट में निकाल लेता हूँ, ये देखो 91 31। अब इस डिफरेंस में से हुआ क्या है समझना। ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस में से 156 का रिवर्जल हमने ऑलरेडी कर दिया है। ठीक है, देखो 156 का रिवर्जल कहाँ था, मैंने आपको दिखाया था टेबल नंबर 7 के अंदर रिवर्जल किया है। ये देखो 156 का रिवर्जल। ठीक है, पहले हम देख रहे हैं यहाँ पे IGST। तो 156 का रिवर्जल होने के बाद 1572 का आरसीएम भी है। आरसीएम हमने ऊपर रिपोर्ट किया था टेबल नंबर 6 में। जो इनपुट लिया है हमने, ये तो टोटल इनपुट उठा के लेके चला जाता है, 6B का सम लेता है। ये 6B, ये देखो ये 6B के सम में आरसीएम वाला भी ऐड कर लेगा वो, और 6H भी उठाता है, 6H की जो टेबल है। तो अगर मैं बात करूँ 6H, ये देखो ये B2H का जो सम है, ये पूरी की पूरी टेबल उठ के चली जाती है नीचे टेबल 8A में। इसमें आरसीएम वाला भी है, तो ज़्यादा दिखाएगा ही कि हमने ज़्यादा क्लेम किया हो, क्योंकि 2A के अंदर आरसीएम वाली वैल्यू आती नहीं है। तो अब यहाँ पे ये बोलता है कि ज़्यादा क्लेम किया हुआ है, तो इसमें से मैंने बताया आपको कि भाई 156 तो रिवर्जल है और 1572
RCM का है। अगर आप इन दोनों को लेस कर देते हो तो क्या वैल्यू निकलेगी, चलिए देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 250 का नेगेटिव आ रहा है, तो 250 के नेगेटिव में मैंने आपको बताया भाई कि 156 रिवर्जल है और 1572 का RCM है। तो अगर मैं इन दोनों का सम करूँ तो 158,265 तो यहीं पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो अगर हम निकालें यहाँ पे इसका डिफरेंस तो 250 088.62 माइनस कितनी वैल्यू हो गई, 158,265.62, 158,265.62 क्या निकला, 91,823। 91,823 में से 85,250 का इनपुट 2021 का है। मतलब कि जो इनपुट मैंने 3B में क्लेम किया, पिछले साल का इनपुट 2021 का 21-22 के अंदर क्लेम किया था, जो कि 85,250 की वैल्यू का है। तो अगर हम माइनस कर दे इसमें 85,250 कितना निकल के आएगा, 6573 का अमाउंट निकल के आएगा। यहाँ ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा इसलिए आ रहा है, चेक कर लेते हैं। इसमें RCM वाला हम लोगों ने जोड़ा नहीं है। ये देखो 6572.63 निकल के आया, यही सेम कैलकुलेटर में निकल के आएगा जो डिफरेंस था। ठीक है, इस डिफरेंस में से ये सारे ऐड कर दिए तो नेट जो डिफरेंस निकला वो 6,572, ये मुझे पे करना है। ठीक है, ये पेबल बनेगा, ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है। अब हम बात करें CGST और SGST में, तो देखो साफ साफ दिख रहा है कि हमने इसका रिवर्सल किया हुआ है 9131.74, 9131.74। ये आपको रिटर्न में भी दिखेगा। देखो ये हमने दिखा रहा है कि एक्स्ट्रा लिया हुआ है। एक्स्ट्रा इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसमें रिवर्सल जो 3B वाली वैल्यू उठ के आई, इसमें रिवर्सल वाली वैल्यू उठ के आती ही नहीं है। 7 में वो रिवर्सल किया हुआ है हमने, देखो टेबल नंबर 7 में दिखाता है। ये देखो ये सेम अमाउंट का रिवर्सल है, वो उठ के जाता ही नहीं है। हालांकि GST 9 में इसकी इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है ताकि जो डिफरेंस है वो बने नहीं वहाँ पे, क्योंकि रिवर्सल वाली वैल्यू उठाता ही नहीं है वो। तो ITC का डिफरेंस यहाँ समझ में आ गया। जो भी डिफरेंस आएगा उसका आपको एक प्रॉपर रिकन्सिलेशन बनाना होगा ताकि कोई भी नोटिस आए तो उसका रिप्लाई प्रॉपरली दे सको। देखो यहाँ पे आता है टैक्स पेड की डिटेल, तो ये ऑटोमेटिक आता है, इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ओके कर लिया, बैक टू GST 9 पे करेंगे। उसके बाद टेबल नंबर 10, 11, 12 में आते हैं। अगर पिछले साल इस साल का ITC नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया है, रिवर्सल किया है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी होती है। इसके लिए आप GSTR 2B चेक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ चेक कर लिया है, इस साल का इनपुट हमने नेक्स्ट ईयर में क्लेम किया ही नहीं है। अगर कोई सप्लाई बढ़ाई है तो उसकी डिटेल जाती है, सप्लाई घटाई है तो उसकी डिटेल जाती है। पिछले साल का इस साल, ठीक है, अप्रैल से लेके अक्टूबर तक किया है तो 30 नवंबर तक की टाइम लिमिट इसकी बढ़ा दी थी सरकार ने। तो अप्रैल से अक्टूबर तक, लेकिन अब तो 30 नवंबर तक किया है। पिछले साल का इस साल कोई भी इनपुट लिया है या रिवर्सल किया है या सप्लाई बढ़ाई है या घटाई है तो उसकी डिटेल इसमें जाती है। इस तरह की हमारी कोई डिटेल नहीं है। बैक टू GST 9 पे क्लिक करेंगे। टेबल नंबर 14 के अंदर बात करें तो टेबल नंबर 14 में भी हमारी कोई डिटेल नहीं है। कोई टैक्स पेबल बना है तो उसकी डिटेल पूछता है, यहाँ पे कोई डिटेल नहीं है हमारी इस तरह की। आगे आ जाते हैं, टेबल नंबर 15 की बात करते हैं। डिमांड एंड रिफ़ंड है तो उसकी डिटेल देंगे। तो दोस्तों हमारा कोई डिमांड एंड रिफ़ंड भी नहीं है। अभी सेव पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, बैक टू GST 9 पे आएंगे। टेबल नंबर 16 की बात करें तो यहाँ पे 16 में पूछता है कोई सप्लाई आपने करी है, रिसीव करी है कॉम्पोजिशन टैक्सेबल पर्सन से, या कोई डीम्ड सप्लाई है तो उसकी डिटेल देंगे। तो इस तरह की भी हमारी कोई डिटेल नहीं है, नहीं सप्लाई हमने कॉम्पोजिशन पर्सन से रिसीव करी है, ना ही कोई डीम्ड सप्लाई है। अभी बैक करेंगे और आगे आ जाते हैं। टेबल नंबर 17, टेबल नंबर 17 मैंडेटरी कर दिया है, आपको भरना ही होगा। ठीक है, जिसकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज़्यादा है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसको 6 डिजिट, और जिसकी 5 करोड़ तक है उसको 4 डिजिट भरना होगा। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने यहाँ पे 6 डिजिट ही दिया है, हालांकि टर्नओवर हमारी 5 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, 6 डिजिट से ज़्यादा दिया है। जो पूरा HSN कोड होता है वो दिया है। ठीक है, ये मैंडेटरी होगा, भरना होगा आपको। लेकिन उससे पहले बता दूं, देखो HSN को भरने के लिए आप यहाँ पे टैली का यूज़ कर लेना। यहाँ पे देखो HSN कोड की डिटेल आपको दिखेगी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आउटवर्ड सप्लाई वाले पे जाओगे और यहाँ पर आपको एनुअल HSN कोड दिख जाएगी। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके आप HSN कोड ईजिली यहाँ भर सकते हो। ठीक है, चाहे तो आप इसको एक्सेल में एक्सपोर्ट कर लेना और वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके इसकी डिटेल भर लेना। तो टैली से ईजी हो जाता है HSN कोड भरना।
टेबल नंबर 18 में ऑप्शनल है, भरना चाहो तो भर सकते हो या फिर छोड़ सकते हो। ये इन्वर्ट सप्लाई से रिलेटेड है, इसको छोड़ रहे हैं अभी हम। उसके बाद कंप्यूट लाइबिलिटी पे आना होता है, रिफ़्रेश पे क्लिक करेंगे और यहाँ हमारी रिटर्न जो है रेडी टू फाइल है। अगर आप यहाँ पे टैक्स लाइबिलिटी देखेंगे तो टैक्स लाइबिलिटी हमारी कुछ भी नहीं है, ठीक है, मतलब लेट फीस वगैरह नहीं है। अभी क्या करना है, ऑथराइज सिग्नेचर पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पे प्रीव्यू ड्राफ्ट पे क्लिक करोगे, फाइलिंग के लिए एनेबल हो जाएगा। फाइल GST 9 पे क्लिक करोगे और यहाँ से गए EVC पे क्लिक किया, जो OTP आया वो लिखेंगे हम यहाँ पे और उसको कर देंगे वेरीफाई। और देख सकते हैं इस प्रकार से हमारी GSTR 9 सक्सेसफुली फाइल हो गई। ऐसे आपको GSTR 9 फाइल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको GSTR 9 फाइल करना है। वीडियो कैसे लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।